तंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। अगर आप तंत्र के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, तंत्र मंत्र साधनाएं सीखना चाहते हैं या अपना कोई कार्य करवाना चाहते हैं, जय गुरुदेव। जागृत करने की साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। हमारे सूक्ष्म जो शरीर होता है उसके अंदर साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। हमारे सूक्ष्म जो शरीर होता है उसके अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। वैसे ही हमारा जो आज्ञा चक्र है वहीं पर ही हमारी दिव्य दृष्टि होती है। इसके परते होते हैं अलग अलग। तो ये धीरे धीरे करके जब कोई साधक कोई साधनाएं करता है तो उस शक्ति के माध्यम से जब वह शक्ति प्रत्यक्ष आती है, कोई साधक अगर साधना कर रहा है 40 दिन की, तो 21 दिन 31 दिन या 40 दिन के अंदर जब भी वह शक्ति प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होती है तब तक वो सारी परतें खुल चुकी होती है। उसकी जो दिव्य दृष्टि है वह जागृत हो जाती है, और जब ये जागृत होती है तब जो सामने वाली जो शक्ति है वह प्रत्यक्ष आता है और दर्शन देता है। दिव्य दृष्टि जो तांत्रिक हैं, जो साधक हैं, जो दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, उनकी जागृत होनी ज़रूरी है। नहीं तो आपके दरबार पर, आपके स्थान पर कोई भी शक्ति आकर खेल जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, झूठ बोल जाएगा, आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो शरीर पर खेलेगा, प्रत्यक्ष तो आएगा नहीं। तो इसलिए दिव्य दृष्टि का होना ज़रूरी होता है। एक तो दिव्य दृष्टि से आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो कोई भी शक्ति को देख सकते हो, मंदिर की शक्तियों से बात कर सकते हो, किसी के शरीर में कोई भी समस्या हो उसे देख सकते हो, किसी को कोई भी शक्ति लगा हो, किसी के घर में लगा हो, यह सारी चीज़ें देख सकते हो। और दूसरा इसका जो फ़ायदा है वह है कि आप काल ज्ञान की भी आपको इसमें सिद्धि मिल जाती है। आप आँख बंद करोगे, आपकी दिव्य दृष्टि में वो सब कुछ दिखेगा जो सामने वाले का है। तो आप किसी के बारे में पता कर सकते हो, किसी भी शक्ति को देख सकते हो। दिव्य दृष्टि जागृत करने के, इसे खोलने की 2-3 प्रकार की साधनाएं हैं मेरे पास। एक ग्रामीण साधना है, एक तंत्र साधना है, और एक जो साधना है वह मुस्लिम पद्धति से है। आप लोगों को जो उचित लगे वह विधान आप कर सकते हो। ऐसे साधक जो साधनाएं कर चुके हैं, जिनकी सिद्धियां अधूरी रही हो, शक्तियां सिद्ध तो हुई है लेकिन दिख नहीं रही हो, तो इस साधना को करने माध्यम से उसके घर के कुल देवी देवता, उसने जो जो सिद्धि की है वह सारे के सारे चीज़ें एक साथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि खुलना आवश्यक होता है, इसके बिना प्रत्यक्षीकरण बहुत ही कम होता है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि इसकी साधना हमसे लेकर करें। 21 दिन की इसकी साधना होती है। 21 दिन तक निरंतर जाप करना होता है, साधना करना होता है, और ये थोड़ी उग्र साधना होती है। और इसका जो तरीका है वह थोड़ा कठिन होता है। इसको बीच पर नहीं छोड़ा जाता। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो ये मान के चलो कि हमारा जो दिव्य दृष्टि है वो आधा खुलेगा। उसी समय पर आप अगर साधना छोड़ देते हो तो आपको कुछ हानि होने की संभावनाएं होती है। वैसे इसमें कोई खतरा वगैरह नहीं होता, बस आपके शरीर पर कभी सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, बेचैनी हो सकती है। तो इसकी साधना को पूरा किया जाता है। इसका विधि विधान, इसकी साधना मुझसे लेकर कर सकते हो, या मेरे जितने भी शिष्य हैं जो साधनाएं करके थक चुके हैं, उनको सिद्धियां नहीं मिल रही है, तो आप लोग दिव्य दृष्टि जागृत करके कोई भी साधना करोगे वह साधना भी आपके सफल होने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस साधना को करें, और साधना को करके हमेशा गुप्त रखें। आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जागृत है, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। वो तो आपको स्वयं ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसका दुरुपयोग नहीं करना है जहाँ तक हो सके। अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े और इसका आप दुरुपयोग करते हो तब की बात अलग है, लेकिन बिना मतलब कि इसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो दिव्य दृष्टि वापस से बंद हो जाती है। आप लोग इस साधना को लेकर कर सकते हो, अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हो, जिसे थर्ड आई बोलते हैं। वैसे ध्यान और योग के माध्यम से भी ये खुल जाता है, और तंत्र साधना,
मंत्र के जरिए भी यह खुल जाता है। बहुत लोगों की दिव्य दृष्टि जो है वो गुरु मंत्र से भी खुल जाती है। तो यह दिव्य दृष्टि की साधना है, 21 दिन की साधना है, सात्विक साधना है। आप लोग यह साधना मंत्र विधान लेकर साधना करके अपना और लोगों का भला कर सकते हो, इलाज कर सकते हो, दरबार लगा सकते हो, और इससे जितने भी फ़ायदे मिलते हैं सारे के सारे आप जितने भी लाभ हैं वह ले सकते हो। जिस किसी को भी यह साधना चाहिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यह साधना ले सकते हैं। आदेश।